गुरु बिना नहीं मिलता। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो तो था हो चढ़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। एक बात ये सिद्ध हो जाती है कि अभी तक गुरु किसी को प्राप्त नहीं था। यदि प्राप्त होता तो ये ज्ञान पहले होता हमारे पास। और जिन महापुरुषों को ज्ञान हुआ उनकी किसी ने सुनी नहीं। आदरणीय गरीबदास साहिब जी, मेरे पूज्य गुरुदेव जी, तो उनकी किसी ने सुनी नहीं। और परमात्मा ने अब जाकर के ये सब व्यवस्था की है। उनका वचन था जो कलयुग 5505 बीत जाएगा, 5500 वर्ष बीत जाएगा, तब अपने एक दास को भेजूंगा। गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, जो तो था वो सड़े किसाना। गुरु बिन वेद पढ़े जो प्राणी, समझे न सार रहे ज्ञानी। तो बच्चों, अब वो आपको गुरु प्राप्त हुआ है। जैसे आपको बताया कि ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही। मनुष्य जीवन का जो सौदा है, इस मानव जीवन का जो सौदा, इसमें अगर नुकसान हो गया, ये बहुत ज्यादा नुकसान है इसका। फिर इस जीवन में, कई जीवनों के अंदर भी ये अक्षति पूर्ति नहीं होगी। और इसके जिम्मेदार ये नकली गुरु हैं जो काल के दूत हैं। अब तो ये मान बढ़ाई के भूखे 1000 2000 चेले हो जाए, चेली हो जाए, इनको दान दक्षिणा मिल जाए, फिर इनकी मौज हो जाए। परमात्मा की तरफ जो लगते हैं वो संस्कारी बच्चे होते हैं परमात्मा के। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 और 20 से 23 में काल कहता है कि तीनों गुणों, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी से जो कुछ भी हो रहा है, उसका निमित्त मैं हूं, वो मेरे कारण हो रहा है। इसको 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को नित खाना होता है। उनके शरीर से तपतशिला में भून के उनमें से सूक्ष्म शरीर से वो शोरबा निकालता है। और जीव को इतनी पीड़ा होती है, मूर्छित होने के बाद वो अचेत हो जाते हैं, तो उसके बाद उनको उठा के फेंक देता है। फिर धर्मराज के दरबार में लाइन लगती है, किसी को स्वर्ग, किसी को नरक, कोई राजा, बने जाओ, सारा काल का खाजा। तो बच्चों, ये काल का षड्यंत्र सतगुरु बिना नहीं कोई बता सकता। परमात्मा स्वयं सतगुरु बनकर आए, उन्होंने ये सब पर्दाफाश किया। जैसे गीता अध्याय 7 श्लोक 12 से 15 और 20 से 23 में ये कहता कि जो कुछ भी ब्रह्मा जी से उत्पत्ति, विष्णु जी से सतीथि यानी पालन, और शंकर जी से संहार, इन तीनों गुणों के द्वारा जो कुछ भी हो रहा है उसका निमित्त मैं हूं। फिर स्पष्ट कर दिया कि जो केवल इन तक की भक्ति करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश तक तीनों गुणों की जो भक्ति करते हैं, और इनसे आगे कोई बात सुनने को तैयार नहीं है, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए मनुष्यों में नीच दूषित कर्म करने वाले मूर्ख, ये मुझे भी नहीं बचते। 20 से 23 में यही स्पष्ट किया कि अन्य देवता जो हैं, इनसे हटकर ब्रह्मा विष्णु महेश से और नीचे के देवताओं की जो पूजा करते हैं, उन अल्प बुद्धि वालों का वो लाभ अक्षीणिक है। उनकी भक्ति के कारण मैंने उनको कुछ शक्ति दे रखी है, यानी ये मूर्खों की पूजा है। फिर बताते हैं कि मेरी भक्ति 4 प्रकार के करते हैं: आरत, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। आर्त वो होते हैं जो संकट निवारण के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। तो जो केवल वेदों अनुसार साधना करता है, अपने संकट निवारण के लिए वेद मंत्रों का अनुष्ठान करता है, वो आर्त है। और एक अर्थार्थी, यानी धन लाभ के लिए भगवान की जो भक्ति वेदों में लिखे मंत्रों के आधार से उसकी साधना करता है, धन प्राप्ति को उद्देश्य लेकर जो साधना करता है, वो अर्थार्थी।
जिज्ञासु। जिज्ञासु वो होते हैं जो जगह जगह जाके जैसा भी ज्ञान उनको मिलता उसकी खिचड़ी बना के और स्वयं भू गुरु बनकर जनता के भोली श्रद्धालुओं के नाश करने पर जुट जाते हैं, लग जाते हैं। उनको ना सिर का पता होता ना पैर का, ना तत्व ज्ञान से वो परिचित होते हैं। उनके गुरु भी ऐसे ही नकली, और वो फिर आगे सारी साधना व्यर्थ की बताते हैं। फिर बताया कि चौथे प्रकार के ज्ञानी, ये ज्ञानी आत्मा मुझे बहुत अच्छे लगते क्योंकि ये मुझे चाहते हैं। 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है, ये ज्ञानी आत्मा है तो उदार यानी कति निर्मल आत्मा के, समर्पित है, कुर्बान है परमात्मा के लिए। लेकिन ये मेरे वाली अनुत्तमा गतिम, मेरे से प्राप्त होने वाली अनुत्तम, अश्रेष्ठ, निष्कृष्ट गति मोक्ष में आश्रित है। ये अनुत्तम शब्द है, उत्तम माने अच्छा, अनुत्तम इसका विपरीतार्थक शब्द है। ये हमारे धर्मगुरु इसका अनुवादक इसमें लिख रखा है, अति श्रेष्ठ जिससे श्रेष्ठ कोई ना हो। जब ये कोई फेल हो जाता बच्चा और वो कहता है मेरे लिख रखा अनुत्तीर्ण यानी फेल, और कोई कहे इसमें लिखा क्या इससे पढ़कर कोई पास नहीं, सफल हो गया। वो कहने को तो कुछ भी कह सकता है परंतु वो बात गलत है। 7वें अध्याय के 19वें श्लोक में स्पष्ट कर दिया है, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर बधते। ये ज्ञानी आत्मा भी अनेकों जन्मों में तो ऐसे ही गलत साधना करते रहे नीचे की, किसी अंत के समय में कोई ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करता है, बस कोई कोई। और वासुदेव सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। जो गीता कितना पवित्र शास्त्र है, कितना अनमोल ज्ञान इसके अंदर है, जिसने इसका अनुवाद ठीक से नहीं करना आया और उन्होंने अनुवाद कर दिया, ये तो और सत्यानाश कर दिया, अर्थों का अनर्थ करके जनता में भेज दिया। उसी आधार पर सब आश्रित होकर के बस उस अच्छे ज्ञान को गलत बनाकर पेश किए गए को सत्य मान लिया। अब ये स्पष्ट कर दिया है कि जो संत, जो महात्मा गुरु ये बताए कि वासुदेव है क्या, डेफिनेशन ऑफ वासुदेव। वासुदेव ही श्री कृष्ण को कहते हैं। वासुदेव तो वेदों में लिखा है, श्री कृष्ण जी तो द्वापर में पैदा हुए। ये वासुदेव के पुत्र थे, एक नाम था एक व्यक्ति का। वासुदेव का अर्थ होता है बच्चों, जिस परमात्मा की सत्ता सबके ऊपर हो, चक्रवर्ती, सर्वव्यापक, अनंत कोटि ब्रह्मांड का स्वामी। और जो ये बताए कि वो वासुदेव ही सब कुछ है, यज्ञों में प्रतिष्ठित करके उसको मूल रूप में इष्ट रूप में पूजा जाता है। वो सारी सृष्टि का रचनहार है और सबका पालन करता है, सबका धारण पोषण करने वाला वही है। जीव को मुक्ति दिलाने वाला, पाप कर्मों का नाशक, नाश करने वाला वही है। केवल उसकी भक्ति करो। ये खुद गीता बोलने वाला कहता है कि 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में, अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। हमारी बात यहाँ पर अड़ी है दूसरे लोगों संतों के साथ कि तुम उसको जानते ही नहीं, तुम्हारा गीता बोलने वाला ही नहीं जानता, उसके लिए कह दिया कि तो दर्शी संतों से जाकर पूछो, बात खत्म होगी। तो ये ऐसा ज्ञान देने वाला संत सुदुर्लभ है। अब जैसे 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में बताया कि तत्वदर्शी संत प्राप्त होने पर उससे प्राप्त तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान को काट के उसके पश्चात परमेश्वर के
उस परम पद की खोज करनी चाहिए। जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते। तो बच्चों, ये बताने वाला संत सो दुर्लभ है और आपको सुलभ हो चुका है। तत्व ज्ञान कोई ना कर झूम करा, पैसे ऊपर नाच सुन रही झूम करो। कोटो मध्य कोई नहीं रे झूम करा, अरबों में कोई गर्क सुन रही झूम करो। तत्व ज्ञान बताने वाला संत हे झुमकरा, हे राम राय, आपको करोड़ों में नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क। गर्क का अर्थ होता है कपि परिपूर्ण, हर तरह से उसको अधिकार हो दीक्षा देने का, उसको ज्ञान हो संपूर्ण, पूरी भक्ति विधि उसके पास हो, उसको गर्क बोलते हैं। गर्क यानी सर्वसंपन्न। तो बच्चों, फिर वो सतगुरु क्या बताता है? यो सौदा फिर नाही संतो, यो सौदा फिर नाही, यो सौदा फिर नाही रे संतो, यो सौदा फिर नाही। ओए, बच्चों, एक सेकंड में, पल में पता नहीं आप फूक निकल जा कब। और जिसका लालच देकर अपने को मूर्ख बना रखा, कति महामूर्ख। आपको और थोड़े से दिन में ये ज्ञान सुनते रहो, अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। लेकिन हम मूर्ख बन चुके हैं, हम मूर्ख बनकर संस्कार खराब कर चुके हैं। हमारा संस्कार परिवार जो कुछ भी ये बन चुका है, अब हमने इसको सेट करना है। अब काल के दाव को ऐसे काटना है, इन बच्चों को भी मालिक की शरण में लगा जाएंगे। अब उन संस्कार को कति खत्म कर देगा परमात्मा, जिसने एक दूसरे को कष्ट देना था। और कोई ये वैसे नहीं आ रहे बेटा बेटी बनकर, कोई न कोई ऐसी रोज कट्टा सा चुप हो जाते हैं। कोई लड़का बकवाद करे, लट्ठम लट्ठा हो जा, कोई लड़की बकवाद कर दे, भाग जा दूसरी, अपने कुल की मर्यादा तोड़ के, तो माँ बाप रोक लो मर जा। तो अब परमात्मा इनको ऐसा सेट कर देगा, ये भगवान के बच्चे बढ़ के लाइन पे चलेंगे। उदाहरण देख लो, आपके प्रत्यक्ष सामने है। जिनके सुथरे दिन आगे सुदिन, उन्होंने दास के प्रत्येक वचन को फॉलो किया। बेटी क्या होती है? बेटी पिछले जन्म का हमने इसका की तो मार रखा होता धन, और उस बटेऊ का जो बेटी का पति बनता है, पिछले जन्म में हमने बकवाद करके ठगी करके इनको ठग रखा होता है। और फिर वो छाती पर बैठ के लेंगे सारा और देना पड़े। तुमने उस दरगाह का मैल नहीं देखा, धर्मराज के तिल तिल का लेखा। भगवान देगा, उसमें कोई दुख नहीं होगा। ऐसे अटपट बकवास करके कितने ले लियो, पाई पाई देनी होगी। अब ऐसे संस्कार बदलता है कबीर भगवान। अब इन बेटियों को हम एक चवन्नी नहीं लगती, हमारी एक पैसा नहीं लगता। और बेटी कति खुश होकर इस ज्ञान को समझ के और अपना जीवन सफर शुरू कर देते हैं। बच्चे आश्रम में शादी कराई और जाओ कमाओ बेटा और भक्ति करो भगवान की, दो रोटी देगा दाता। काट दिए संस्कार सारे, ना तो मरते तुम तक। आज बात आ गया, कल छूट सकता। अब बालक का होगा, छोरी को पहुंचाना से लाना से, कोथली आ गई, सिंधारी आ गई, ब्रान मट्टी साट चून नून ले फिरे जाते पका के, पर लेना एक न देना दो। तो अब ये संस्कार में हम फंस गए। लेकिन समर्थ की शरण क्यों लेते हैं? इसीलिए तो देते हैं कि हमारे बिगाड़े हुए कर्मों को, हमारे किए गए उत्पातों को अब दाता ठीक करेगा। और करने लग रहा है, धीरे धीरे कति क्लियर भी हो जाएगा। तो अब आपने और हमने क्या करना है? हम करते क्या रहे,
सौदा क्या होता है? जैसे ಗೊತ್ತಾ ನಿಂಗೆ ಅಮ್ಮನ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು